हैं 3 सवाल मिसलेनियस है मेरे भाई, इनको करेंगे 78 नंबर। बनाओ जल्दी से, हम तो सोचे थे 2 घंटे में निपट जाएगा, तो 20 सवाल लगे। मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, ये भी प्रीवियस सवाल है। अमित कह रहे भूख लग रही है सर जी, भूख लग रही है तो जाके पत्थर खा सकते हैं आप, है भाई। बिना चैप्टर पूरा किए भूख नहीं लगनी चाहिए किसी को, अन्न ग्रहण नहीं करना किसी को, किसी ने जल पी लिया तो उसको उल्टी हो जाए। अमित का डाउट है सर 171 19 से कैसे डिवाइड हुआ? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, कांग्रेस की सीटें कर्नाटक में ज्यादा निकल रही हैं। इन्हीं लक्षणों को देख के घरवालों ने प्यार से तुम्हारा नाम अमित रखा, वरना रखना तो अमिताभ चाह रहे थे, उन्हें लगा इस पे सूट नहीं करेगा। चलो सच्ची बता रहा हूं, मजाक थोड़ी है। 13 ए बी और सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 ए 13 बी 13 सी का एचसीएफ 13 है। ए बी सी हर एक संख्या 60 से कम है, ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। तो ए लेस देन बी लेस देन सी, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए प्लस सी बटा बी का मान क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, जितनी ऊर्जा भगवान ने दी है इसमें सब लगा दो आप, जो भी भगवान ने ऊर्जा दी है। 13 ए बी और सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और यहां पे जोड़े बना दिए, तुम्हारा नहीं बनाया, खंड सिंगल आदमी हो तुम। 13 ए 13 बी 13 सी, इनका एचसीएफ 13 है, हर पेयर का एचसीएफ 13 है, इन दोनों का एचसीएफ 13 है, इन दोनों का भी 13, इनका भी 13 है। ए बी सी हर एक का मान 60 से कम है, ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा, ए प्लस सी बटे बी। देखो भाई 13 एक प्राइम नंबर है, 13 क्या है? 13 एक प्राइम नंबर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। ये 4 अलग अलग संख्या है, अलग अलग। 13 का मेरे दोस्तों, जैसे आप 13 का अगर किसी सपोज संख्या 20 के साथ एचसीएफ निकालो, 13 का 20 के साथ एचसीएफ निकालेंगे बनाएगा। अगर 13 का किसी संख्या के साथ एचसीएफ 13 आ रहा है, 13 का अगर किसी संख्या के साथ एचसीएफ 13 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा 13 का मल्टीपल होगा। संख्या ए भी 13 का मल्टीपल होगी, संख्या बी भी 13 का मल्टीपल होगी, संख्या सी भी 13 का ही मल्टीपल होगी। हर एक पेयर का प्रत्येक जोड़े का, इसका भी एचसीएफ 13, इसका भी 13, इसका भी 13। अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 13 तो दूसरी संख्या भी 13 का मल्टीपल होगी। मेरे प्यारे में एक बच्चा कहेगा सर ए का मान 13 ले लो, क्या दिक्कत है? 13 13 का एचसीएफ 13 होता है। तो बेटा सिंह, चारों संख्याएं अलग अलग है, 13 और 13 तो बराबर हो गया, अलग अलग नहीं रहा, यानी कि ए का मान 13 नहीं ले सकता। तो मैं ए का मान 13 का मल्टीपल अगला ले लेता हूं 26। भाई 13 और 26 का एचसीएफ मेरे प्यारे भाई 13 आएगा, यानी कि ए का मान लेना होगा 26, बी का मान फिर 26 तो ले नहीं सकते, संख्या अलग अलग होनी चाहिए। तो बी का मान आएगा 13 3 39, सी का मान आएगा 13 4 52, संख्या अलग अलग होनी चाहिए। देखो हर संख्या 60 से कम भी आई है, 13 26 का एचसीएफ 13 है, 13 26 का एचसीएफ 13 13 39 का एचसीएफ 13 है, यानी कि ए का मान 13 39 का एचसीएफ 13 13 52 का एचसीएफ 13 है, यानी कि ए का मान 26 है, बी का 39 और सी का जो है वो 52 है। ए प्लस सी बटे बी, ए का मान 13 है, ये 52 है और ये 39 है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों ये? अभी ए प्लस सी बटे बी, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, तो 26 है मेरे दोस्तों, ये 26 है। तो 78/39 2 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, 2 करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये सवाल समझ में आया है, भयंकर सवाल था। इस सवाल का सोर्स क्या है? 2021 के प्री में सवाल आया था ये वाला। आगे चलूंगा, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 79 नंबर। आप मुझे क्वेश्चन को करके बताइएगा क्या होगा। 79 द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108 72 और 5a इज ए। सवाल में बोला गया 108 72 और 5a का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 5a का मतलब 5 गुना a है मेरे दोस्तों, 5 गुना a। तो 108 72 और a का एलसीएम क्या हो सकता है, ये सवाल है आपके सामने। 108 72 और 5a का एचसीएफ a है, यानी कि मेरे दोस्तों एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, बड़ी से बड़ी संख्या जो 108 को भी काटे 72 को भी काटे और 5a को भी काटे वो a है। अब मेरे प्यारे भाई 108 और 72 का एचसीएफ क्या होता है? 108 और 72 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी जो संख्या है मेरे दोस्तों 36 है। 36 3 108, 36 दूनी 72, यानी कि मेरे दोस्तों a का मान भी 36 ही होना चाहिए। मेरे प्यारे अगर इनका एचसीएफ a है तो a इस संख्या में भी आएगा, a इसमें भी आएगा, a इसमें भी आएगा, इसमें तो a आएगा ही आएगा, इसमें तो a है ही है, यानी कि 72 में भी a आना चाहिए, 108 में भी a आना चाहिए, इन दोनों का एचसीएफ भी a होना चाहिए। अगर तीनों संख्याओं का एचसीएफ a है, इसमें भी a आना चाहिए, इसमें भी a आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, इन दोनों का एचसीएफ भी a ही होना चाहिए, यानी कि a का मान 36 है। 5 गुना 36, अब इनका एचसीएफ लो, ये 36 36 36 तीनों में 36 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे पूछा 108 72 और 36 का एलसीएम, इनका एलसीएम आपसे पूछा है, तो 108 72 36 का एलसीएम आएगा 216। निकाल सकते 108 दूनी 216, 72 3 216, 36 6 216। ठीक है भाई, चलेगा? ये बात समझ में आई? और इसी के साथ एलसीएम और एचसीएफ के मिसलेनियस सवाल समाप्त होते हैं, मिक्स क्वेश्चन खत्म। आगे चलेंगे अगला टाइप, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करिए। रुक जाओ, पहले इसका कंसेप्ट बता दें, ठीक है? चलो, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 80। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको जो है इसका प्रॉपर कंसेप्ट समझाऊंगा कि इसका कंसेप्ट क्या है। और ध्यान समझिएगा, या तो कंसेप्ट पूरा मैं लिख के समझाऊं या फिर मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग, मैं यही डाटा ले लेता हूं। 827 1149 1310, 827 1149 और 1310 ये ले लेता हूं मैं, ठीक है भाई? तो ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 827 को भाग दें, 1149 को भाग दें या 1310 को भाग दें,
तीनों ही केस में समान शेषफल बचे, सेम रिमाइंडर आए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 827 को भाग दूं, 1149 को भाग दूं और 1310 को भाग दूं, तीनों ही केस में समान शेषफल बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? अब वो समान शेषफल क्या है ये आपको नहीं बताया गया है। दुनिया में कोई एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे इसको भाग लगाऊंगा, इसको भाग लगाऊंगा, इसको भाग लगाऊंगा, तीनों ही केस में शेषफल बचेगा कुछ ना कुछ, लेकिन तीनों के समान शेषफल बचेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको दो दो का पेयर बना के लेना है डिफरेंस। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3। पर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 322। आप इन दोनों का पेयर बनाइए, डिफरेंस लेंगे मेरे दोस्तों, क्या आएगा? 10 में से मेरे हुआ 1310 और 1100, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो। 1310 और 1149 का कितना आएगा भाई? एक 161 मेरे प्यारे, 161 आएगा, कॉमा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 827 और 1310 का, 827 और 1310 का। 10 में से 7 गया मेरे प्यारे भाई 3, और 10 में से 2 गया मेरे दोस्तों आप 8, और 12 में 60 गया 4, 483। दो दो का पेयर बना के आपने लिया डिफरेंस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। इस डिफरेंस का आपको लेना है मेरे प्यारे भाई एचसीएफ। यही वो सबसे बड़ा नंबर है, यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसकी आपको तलाश है, ग्रेटेस्ट नंबर। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो मैं एक बार फिर से सवाल आपके सामने रिपीट कर लेता हूं कि क्वेश्चन क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 827 को भाग दूं, 1149 को भाग दूं, 1310 को भाग दूं, तीनों ही केस में समान शेषफल बचे, सेम रिमाइंडर शेषफल बचनी चाहिए। तो अगर आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो दो दो का पेयर बना के आप डिफरेंस लीजिए। दो दो का पेयर बनाया, आपने अंतर लिया, डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। इनका लीजिए एचसीएफ मेरे प्यारे भाई। इनका एचसीएफ लेना बहुत आसान है, 161 ही आ जाएगा। ये 161 का दुगुना है, ये 161 का एक गुना है, 161 का तीन गुना है, यानी कि 161 ही मेरे प्यारे भाई वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया जिससे इन तीनों ही संख्याओं को भाग करने पर सेम रिमाइंडर बचेगा। चाहे आप भाग करके देख लो, 161 से 827 को भाग करो, 161 से 827 को भाग करो, कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 16 पंजे 80, 805 बार जाएगा। शेषफल कितना आ रहा है? 22 आ रहा है, 22 22 शेषफल बच रहा है। 161 से आप 1149 को भाग करो, 161 से 1149 को भाग करो, कितनी बार जाएगा? 16 7 112 मेरे दोस्तों, 7 बार जाएगा, 1127। ये भी 22 शेषफल बचा, देखो 22 शेषफल बच रहा है मेरे प्यारे 22। 161 से आप 1310 को भाग दो तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप करके देखिएगा कितनी बार जाएगा? 8 बार, 16 8 128, 1288, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 22 शेषफल बचेगा। देखो तीनों केस में 22 शेषफल बचा है कि नहीं? तो 161 में बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे इसको भाग लगाओ, चाहे इसको भाग लगाओ, चाहे इसको, तीनों केस में समान शेषफल बचेगा। सबसे बड़ी संख्या 161 है, लेकिन 161 अकेली ऐसी संख्या नहीं है जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल बचे। 161 वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल बच रहा है। अगर 161 का कोई गुणनखंड, हालांकि 161 का कोई गुणनखंड होता नहीं है, अगर होता मेरे प्यारे 161 या होता है 30, 161 तो 7 से कटना, 7 गुना 30, 161 के अगर आप किसी फैक्टर से भी, 161 का फैक्टर होता है 7 गुना 30, 161 के अगर आप किसी फैक्टर से भी भाग करेंगे ना इन तीनों को, तो इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल ही बचेगा। शेषफल अलग होगा बट सेम ही बचेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देती है वो 161 है। कैसे निकाले? दो दो का पेयर बना के आप डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस का एचसीएफ लेना है। लेकिन अगर 161 के किसी फैक्टर से भी आप इन तीनों को भाग करेंगे, सेम शेषफल बचेगा। जैसे 167 का फैक्टर होता है मेरे प्यारे भाई एक 7, 7 से भाग कर लो 827 को, 7 से क्या बचता है मेरे दोस्तों? अभी कितनी बार जाएगा? 700, और ये आपका जाएगा भैया 13 बार, या 14 17 नहीं, 14 नहीं, 15 बार, 16 16 बार, 16 नहीं, 17 बार, 17 नहीं, 18 बार, 118 बार जाएगा। 118 7 मेरे दोस्तों 700 और 126, यानी कि एक शेषफल बचेगा 1। इसको भी 7 से भाग करके देखेगा, एक ही शेषफल बचेगा, इसको भी 7 से भाग करके देखेगा, एक ही शेषफल बचेगा, तीनों केस में सेम शेषफल बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। अब आपके ये तो मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल से कि करना कैसे है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि आपने दो दो का पेयर बना के डिफरेंस क्यों लिया? इफ ए ग्रेटेस्ट नंबर if a comma b comma c divided by a greatest number x gives same remainder r respectively, gives same remainder r, हाँ बढ़ा दो r रेस्पेक्ट, यार रहने दो, परेशानी करते रहेंगे, कमेंट बंदी रहने दो इनका, रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना? यदि एबीसी को एक बड़े से बड़े नंबर x से भाग दिया जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर x, तो हर केस में सेम शेषफल बचता है r। तो x की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? ये तो कंसेप्ट है। मैंने अपनी मर्जी से ले ली कि माना एबीसी 3 संख्याएं हैं जिनको एक सबसे बड़े नंबर x से भाग दिया जाता है, तो तीनों ही केस में सेम रिमाइंडर बचता है r। ठीक है, यानी कि जब आप a को भाग करते हैं x से तो भी शेषफल r बचता है मेरे प्यारे भाई, जब आप b को भाग करते हैं x से तो भी शेषफल r बचता है, जब c को भाग करते हैं मेरे प्यारे x से तो भी शेषफल r बचता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, यही तो कंसेप्ट आपको ड्राइव करना है। तो माना जो हम एक x से भाग करते हैं तो कोशेंट p है, ये कोशेंट क्यों है? सपोज कोशेंट r है, भागफल मैंने अपनी मर्जी से मान लिया p क्यों r। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू जो होगी मेरे दोस्तों होगी, a की वैल्यू होगी p into x प्लस r, ये a की वैल्यू होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। b की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? b की वैल्यू होगी भाई x गुणा q प्लस r। जब भी हम भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कोशेंट भागफल जाएगा ही जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जब हम c को भाग करते हैं x से तो भागफल r है। c की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? c की वैल्यू होगी मेरे दोस्तों r, सॉरी p की r की जगह कुछ और मानना पड़ेगा, शेषफल तो आपने r मान लिया ना, p की r की जगह हम मान लेते हैं lmn। p की r की जगह मैंने मान लिया कि सपोज l है कोशेंट, ये m है और ये आपका n है। तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? l into x प्लस r। सही है भाई। b की वैल्यू क्या होगी? m into x प्लस r।
आप बोलोगे हाँ जी सर। सी की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एक्स प्लस आर, ये होनी चाहिए। आपको निकालना क्या, एक्स का मान निकालना है। आप कहोगे सर यहां से भी एक्स का मान नहीं आ रहा। अगर बच्चों में दो दो का डिफरेंस लूं, मैं आपसे कहूं ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। जब मैं ए में से बी को घटाऊंगा तो आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा एक्स इंटू एल माइनस एम, यही बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं बी में से सी को घटाऊंगा, बी में से सी को, तो क्या आएगा, बी में से सी को घटाएंगे आर से आर कट जाएगा, तो आएगा एक्स इंटू एम माइनस एन। अगर मेरे प्यारे भाई मैं सी में से को घटाऊंगा, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस ले रहा हूं, सी में से को घटाऊंगा तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर आर से आर कट जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, आर से आर कट जाएगा, एनएक्स में से जब आप एलएक्स घटाओगे, एनएक्स में से जब आप एलएक्स घटाओगे तो एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस एल, घटा के यही बचेगा। मुझे क्या करना है, मुझे यहां से एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान। देखो जब मैं दो दो का पेयर बना के डिफरेंस ले रहा हूं तो एक्स यहां भी आ रहा है, एक्स यहां भी आ रहा है, एक्स यहां भी आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी तो क्या लेना होगा, इनका एचसीएफ लेना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कि मैं इनका एचसीएफ लूंगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर क्या दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स दिख रहा है। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाई आप क्या करते हो, दो दो का पेयर बना के आप एचसीएफ ले, दो दो का डिफरेंस बनाओगे, डिफरेंस का जो है आपको एचसीएफ लेना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीन संख्याएं एबीसी उनको भाग करने पर सेम रिमाइंडर देती है आर, तो वो संख्या निकालने के लिए आपको दो दो का आपने पेयर बनाया, उनका जब आपने डिफरेंस लिया तो हर डिफरेंस में एक्स आ रहा है, और उस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, इन तीनों का एचसीएफ ले लिया। इसके पीछे का प्रॉपर कंसेप्ट रीजन है, और एग्जांपल से दोस्तों मैंने आपको ये वाली बात समझा दी। ठीक है जी, चलेगा। अब इसी पे बेस्ड हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर 80 मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, 161 इस सवाल का आंसर था। अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर। सवाल है दोस्तों आपके सामने 80 हो गया ना, ये 81 नंबर जी, इसको करो दोस्तों, क्या उत्तर है। ये वाला सवाल 2019 के मींस में आया था। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 955, 1027 और 1075 को भाग किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में हर केस में सेम शेषफल प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं, गुणनखंड होगा, इनमें से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। ये आपसे पूछा, x की वैल्यू नहीं पूछी, पूछा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। तो आपको बात समझनी चाहिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इन तीनों को भाग करने पर हर केस में सेम रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे, वो क्या होगी, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, 7 में से 5 गया 2 और 102 में से 5 गया 97। मुझे दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस का लेना है एचसीएफ। और मेरे दोस्तों जब मैंने इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस आया 72, यानी कि एक्स का मान जो भी होगा 72 का फैक्टर होगा। 72 का फैक्टर 6 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 72 का फैक्टर 16 होता ही नहीं है, तो ये एक्स की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, एक्स का फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो ये सवाल आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो मेंस का सवाल था, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, जरूरी कि सवाल को पूरा सॉल्व किया जाए। अगर ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से कर लेंगे। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो, 75 में से अगर मैं 27 घटाऊंगा तो कितना आएगा, दो ये सॉरी 48 आएगा डिफरेंस। यहां से देखिएगा 955 और 75 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, 120, और 72, 48 और 120 का एचसीएफ कितना है, 24। अगर सवाल में एक्स का मान पूछा होता कि एक्स का मान बताइए तो आप बताते एक्स का मान 24। एक्स का फैक्टर 6 भी है, 4 भी, 8 भी, 16 नहीं है, 16 सवाल का उत्तर हो जाता। यही आपसे पूछा था। एक और सवाल लेंगे, आसान था। आजकल पेपर में काफी कैलकुलेटिव बड़े बड़े डाटा के सवाल पूछता है। सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 82, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा, करो। बोला जब 3820, 4672 और 6163 को बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड करते हैं तो हर केस में समान शेषफल प्राप्त होता है। इन तीनों संख्याओं को एक बड़े से बड़े नंबर x से भाग करते हैं तो हर केस में समान शेषफल प्राप्त होता है। जब 1035 को x से भाग दिया जाएगा तो कोशेंट भागफल क्या होगा। यह सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको x का मान पता चले, अदरवाइज तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। तो पहले x का मान निकालो। x का मान निकालने के लिए x में बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल देती है, तो x के लिए निकालने के लिए दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो, कितना आएगा मेरे दोस्तों 52, और 46 माइनस 38 852 आ गया। ठीक है भाई, ये 852 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है यार। यहां देखिएगा मेरे दोस्तों, ये एक 16 में से 7 गया मेरे दोस्तों 9, और 1491 आ गया मेरे दोस्तों 1491। इनका लेंगे मेरे दोस्तों डिफरेंस आएगा 53, 63 में से 20 कटेंगे सॉरी 43, और 61 माइनस 38 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 23। यही है, मुझे लेना है मेरे दोस्तों इन तीनों का एचसीएफ। यही आपकी एक्स की वैल्यू होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर यही एक्स होगा। अब इनका एचसीएफ आपको निकालना है। यहाँ एचसीएफ निकालने में ज्यादा झंझट नहीं होगा, ना ही बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। भाई ये दोनों जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो एचसीएफ भी ऑड ही होना चाहिए। ये तो इवन नंबर है, अगर मैं इसको एचसीएफ मानता हूं तो ये एचसीएफ हो नहीं सकता, क्यों कि 852 में आ रहा है 4, 852 मतलब 4 गुना 213, तो ये मेरे दोस्तों सबसे छोटी संख्या, सपोज मैंने ये एचसीएफ मान लिया, ये दोनों तो ऑड नंबर है तो एचसीएफ भी ऑड होना चाहिए। तो 852 में से 4 हटाओ, बचा कितना 213। कहीं 213 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, 213 इसको काटता है 4 बार, 213 इसको भी काट रहा है 7 बार, 213 70 1400 और 13 70 91, 213 इसको भी काटा, 213 कम 213 बच गया 21, 213 कम 213 11 बार, 213 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 213 है। x का जो मान है यहाँ पे 213 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, जब 1035 को x से भाग देते हैं तो भागफल क्या होगा। 1035 को आप 213 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई तो 5 बार जा पाएगा क्या, अभी 213 की 5 में गुणा करेंगे 1065 आएगा, 1035 है तो 4 बार ही जाएगा, यानी कि कोशेंट पूछा बेटा, कोशेंट भागफल 4 आएगा, सी ऑप्शन। जबरदस्त सवाल था एमटीएस का। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने 83 है, इसको आप खुद से बनाइएगा 83 नंबर क्वेश्चन को, मैं आपसे और बढ़िया सवाल पूछूंगा, ये बताइएगा। सवाल नंबर 84 करो जी, सवाल का क्या आंसर है। टाइम है आपके पास करने के लिए 10 सेकंड, बनाइए।
यदि 47495601 और 7092 में हर एक कोई बड़ी से बड़ी संख्या डी से भाग दिया जाता है, एक बड़ी से बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर डी से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक बार में शेषफल आर बचता है। डी प्लस आर का मान ज्ञात करें। बताओ डी की वैल्यू क्या होगी। डी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देती है। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो, क्या आएगा? 11 में से भैया 9 गया 2, और ये 9 में से 4 गया 5, और ये मेरे दोस्तों 8, 852। यहां लेंगे मेरे दोस्तों को सेम ही डाटा आ गया, एक 2 में से गया 1 9, और 70 में से 56 गया 14 है। इनका लेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये 2343, ये सेम ही डाटा आ गया यहाँ पर। 852 पे पता नहीं क्यों एग्जामिनर को प्यार है, आपको इनका एचसीएफ लेना है, तो इनका एचसीएफ वही आ जाएगा 213, तो 213 डी की वैल्यू आ गई। लेकिन सवाल में डी प्लस आर की मान पूछा है, तो आपने डी का मान निकाला। 213 में सबसे बड़ी संख्या, जिसको भी भाग करते हैं चाहे इसको हर केस में सेम रिमाइंडर आएगा। अब वो सेम रिमाइंडर होगा क्या, कैसे पता लगाएंगे? किसी एक को भाग करके देख लो। 4749 को 213 से भाग करके देख लो, क्या शेष बचता है? 213 दूनी 426, बचा गया 14 में 6 गया 8, और ये 489। ठीक है भाई, या तो कोई प्रॉब्लम जी। 213 दूनी फिर से 426 चला गया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 63। यानी कि आर की जो वैल्यू वो 63 है हर केस में, चाहे इसको भाग करो 213 से, चाहे इसको 63 शेषफल बचेगा। तो डी का मान 213 आर का मान 63 है, इनका योग पूछा है तो 276 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, 276। ठीक है भाई, तो सवाल जो है वही है, घुमा फिरा के पूछता है, ये करवाना जरूरी था कि रिमाइंडर आर जो है वो आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है जी। ये बताइएगा बच्चों, सवाल है आपके सामने एक और, इसको करिए। मान लो कि एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करने पर हर केस में वाई शेषफल देती है। एक्स माइनस वाई का मान किसके बीच में है? ये सवाल आपके सामने आ गया। अब सुनो, ये भी सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है मुझे सवाल को करवाने की जरूरत है। पहले आप एक्स का मान निकालिए, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो, फिर वहां से शेषफल निकाल लो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू चेक कर लो, जिस ऑप्शन के बीच में आ रही है वही उत्तर होगा। बड़ा दुष्ट एग्जामिनर है आजकल। तो सवाल नंबर 85 को आप खुद से ट्राई करना, इसी टाइप का सवाल, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल डाले। ऐसे ही सवाल नंबर 86 है, 81 और 86 खुद से ट्राई करना, मैं आपको करवाऊंगा 87 नंबर सवाल, ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना। दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन, इसको बनाइए, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। लास्ट सवाल है इस टाइप का, लास्ट। जब 2388, 4309 और 8151 को एक सर्टेन 3 डिजिट नंबर से भाग किया जाता है, मेरी बात समझे, जब इन तीनों को एक 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है, तो भाग देने पर हर बार सेम शेषफल बचता है। भाग देने पर वो शेषफल क्या होगा? यहां पे इस बार इन तीनों को बड़े से बड़े नंबर से भाग नहीं दे रहे, एक किसी 3 अंकों की संख्या से भाग दे रहे हो, 3 अंकों की संख्या से। जब इन तीनों को एक 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देते हैं तो तीनों बार सेम शेषफल बचता है। शेषफल बताओ। तो भैया सबसे पहले दो दो का पेयर बना के आप लोग डिफरेंस, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया मेरे प्यारे भाई 2, ठीक है भाई, और ये बचा आपका 12, 42 में से 23 घटाएंगे 19। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर इनका लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 11 में से 9 गया मेरे दोस्तों 2, ये 4 हो गया, और 81 में से 43 घटाएंगे तो 38, यह है मेरे प्यारे भाई। अब इनका आप डिफरेंस लीजिए तो कितना आएगा? 11 में से 8 गया 3, और ये मेरे दोस्तों 63, और ये आपका 80 और 3 57, 5763 मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? दो दो का पेयर बना के हमने डिफरेंस लिया। अगर मैं इस डिफरेंस का एचसीएफ लूंगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। डिफरेंस का अगर मैं एचसीएफ लूंगा जो इसको और इसको इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल देती है। इनका एचसीएफ निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है। ये 1921 का 1 गुना है, ये 1921 का 2 गुना है, 1900 का 2 गुना 38 दूनी 42 से 3 गुना है, 1921 का 3 गुना 5763 पहाड़ा ही है। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1921 आएगा मेरे प्यारे, 1921 1921 1921 का 1 गुना, ये 2 गुना, ये 3 गुना, तो 1921 ये एचसीएफ है। तो 1921 में सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करने पर इसको सेम शेषफल देती है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो कोई एक ऐसी 3 अंकों की संख्या है, एक ही और ऐसी, जो इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल देती है। मैंने आपसे क्या सिखाया? मैंने बोला कि 1921 तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया जो सवाल की बात को संतुष्ट करता है। लेकिन 1921 के अगर आप किसी फैक्टर से भी, 1921 के किसी गुणनखंड से भी अगर आप इन तीनों को भाग करेंगे तो सेम ही शेषफल बचेगा। तो 1921 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है बच्चों जो 3 अंकों का है? ऐसा कौन सा गुणनखंड है 1921 का जो 3 अंकों का है? जाहिर सी बात है 1921 मेरे प्यारे भाई किसी ऐसे नंबर से कटना चाहिए जो 3 अंकों की संख्या है। 1921 9 से नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 1300 प्लस 600, 13 से भी नहीं 17 से कट रहा है। 1921 को मैंने दिमाग में देख लिया, 1700 प्लस 221, ये नंबर भी 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कट रहा है। 3 अंकों की संख्या को कटाने के लिए ये किसी 2 डिजिट नंबर से भी कटता होगा, छोटे नंबर से, 2 डिजिट नंबर से मैंने चेक किया 17 से कट रहा है। अभी 17 कम 17, 17 कम 17, और मेरे दोस्तों 5 17 51, 17 गुना 113 है। तो 191 का 3 अंकों का जो फैक्टर है वो 113 है। यानी कि सवाल में जिसकी तलाश है वो 113 3 अंकों की वह संख्या है जिससे इन तीनों को भाग देने पर सेम शेषफल बचेगा। तो आपसे वही सेम शेषफल पूछा है, 2388 है मेरे प्यारे भाई, मुझे इसको भाग देना है 113 से, सेम शेषफल आपसे पूछा है। तो 113 दूनी जाएगा मेरे दोस्तों 226, बचेगा 2, 128, और 113 एकम 113 मेरे प्यारे भाई, तो बचेगा मेरे दोस्तों 15। तो 15 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट है। हो तो गया हाँ ठीक है भाई, समझ में आया? कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर इसमें एक पैसे की तकलीफ नहीं है, करते हैं। चलिए दोस्तों, ये टाइप समाप्त। मैंने आपको हर एक वैरायटी का सवाल कराया। सवाल नंबर 88 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। अब मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट, और अगला इजी मिसलेनियस वाला है मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा 89। देखिए अगर आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को समझने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं पहले। अगर आपको फ्रैक्शन दे रखे, फ्रैक्शन a बटे b, c बाई डी और e बाई f, इस तरीके से फ्रैक्शन दे रखी है भाई। ये ऊपर वाले क्या है अंश और नीचे वाले क्या है हर। अगर आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए कि इन फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो, फिर से लिखता हूं मेरे दोस्तों, ये फ्रैक्शन है अंश बटे हर, a बाई b, c बाई डी और e बाई f। और आपसे इन फ्रैक्शन का नॉर्मल इंटीजर का एलसीएम तो आपने निकालना सीख लिया, एचसीएफ आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अगर आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, फ्रैक्शन का एलसीएम, तो जो इनके अंश हैं, न्यूमरेटर हैं a c और e, मतलब जो ऊपर वाले पोर्शन है, आप इनका तो ले लीजिए एलसीएम, और जो इनके नीचे वाले हैं मेरे दोस्तों, जो डिनोमिनेटर है, जो हर हैं b d और f, आप इनका ले लीजिए एचसीएफ। दैट्स इट, ये इन फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा।
एचसीएफ में उल्टा है। अगर आपसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाए तो जो इनके मेरे दोस्तों ए, सी और ई, जो इनके मेरे प्यारे भाई अंश है, आप उनका लेंगे एचसीएफ, और जो इनके मेरे दोस्तों हर हैं बी, डी और एफ, आप उनका लेंगे एलसीएम। ये लॉजिक है, बात समाप्त। समझ में आया? जो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ लेंगे और इनका लेंगे मेरे दोस्तों डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहले फ्रैक्शन वाली करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान है। ये बताइएगा जरा इन सवालों का क्या उत्तर है। सवाल नंबर 94 करना जरा। 18/5, 6/5 और 18/125 का एलसीएम ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो जो इनका अंश है उसका ले लेंगे एलसीएम। 18, 6 और 18 का एलसीएम क्या है? 18। और जो डिनोमिनेटर है छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कटती है 18, डिनोमिनेटर का लेंगे एचसीएफ। 5, 5 और 125 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, 5 और 125 का 5 है। 18/5 यानी कि 3.6 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। खत्म। इससे आसान कुछ है ही नहीं। सवाल नंबर आपके सामने एक और आएगा 95, जरा इसको करो मेरे दोस्तों। 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का एलसीएम ज्ञात करें। इनका एलसीएम मेरे दोस्तों ज्ञात करो। ये सवाल आपके सामने है। तो मेरे प्यारे भी घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एलसीएम निकालना है तो जो इनके न्यूमरेटर है, जो अंश है, उनका ले लो आप एलसीएम। 1, 7, 5, 4, 8 का। तो 7 और 7 गुणा 5, ये तो आने आना है। 4 और 8 का एलसीएम है 4, यानी कि 280। ऊपर का जब आप एलसीएम लेंगे तो 280 आएगा, न्यूमरेटर में 280। ऊपर 280 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 280/15 तो कट ही जाता है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर का लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बड़ी से बड़ी संख्या, जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे। तो इन सभी का जो एचसीएफ है बड़ी से बड़ी संख्या, जिन सबको काटो, 6 को भी, 27 को भी, 9 को भी, 15 को भी, 3 को भी, वो है 3। 280/3 इनका एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ये वाला करिएगा जरा, इसमें आपको बताना है एचसीएफ। 96 बनाओ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आपसे इनका एचसीएफ पूछा है। जी, फाइंड एचसीएफ, इनका एचसीएफ बताना है। कमेंट चलाओ एक बार। कमेंट बंद है, कमेंट ऑन करो एक बार तो ही मजा आएगा। देखो अगर आपको इनका एचसीएफ निकालना है तो जो इनके न्यूमरेटर है उनका ले लो एचसीएफ। 11, 9, 16 और 10, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका तो एचसीएफ ही 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 के अलावा इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। डिनोमिनेटर का ले लो एलसीएम, इनका आपको लेना है एलसीएम। अब 25 और 20 का तो 100 आ गया, 100 आ गया, 25 और 20 का 100, 15 का 5 आ गया, कमी रहेगी 3 की, 33 का 3 आ गया, कमी रहेगी 11 की, यानी कि 3300। तो 1/3300 इनका एचसीएफ आ जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। ठीक है भाई। अब ऐसा ही सवाल नंबर 97 मैंने डाला है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। 97 अब आ जाते हैं फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपसे डेसिमल्स यानी कि दशमलव का मेरे प्यारे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, डेसिमल्स का, तो मेरे प्यारे डेसिमल जो निकलता है सेम प्रजाति का निकलता है। ध्यान से सुनेगा, मैं आपसे पूछता हूं डेसिमल। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 24 है और 36 है। 24 और 36 का एलसीएम पूछा, एचसीएफ बोले, दोनों के लिए एक ही रूल है। 24 और 36 का मैं आपसे एलसीएम निकालने के लिए कहूं, 24 और 36 का, तो बताओ भाई क्या होगा? अगर मैं आपसे 24 और 36 का एलसीएम पूछूं तो हर कोई बता देगा 72, 72। सर 24 और 36 का एलसीएम 72 है। लेकिन 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 मैं अगर आपसे पूछूं 2.4, 2.4 और 3.6 का एलसीएम क्या है, ये मैं आपसे पूछता हूं, तो मेरे दोस्तों यहां देखो, यहां भी दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहां भी दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। 24 और 36 का एलसीएम 72 होता है, दशमलव के बाद एक डिजिट आने चाहिए 7.2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7.2। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई एग्जांपल से बेस्ट, मैं आपसे पूछूं 2.4 और 0.36 का एलसीएम क्या है? 2.4 और 0.36 का, अब जरा इसको करके बताओ। अब ये जो है मेरे प्यारे भाई आपके लिए टेढ़ी खीर है। 2.4 और 0.36 का एलसीएम, क्योंकि यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है। या तो पहले आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्लियर भाई? या तो आप मेरे दोस्तों इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर यहां दशमलव के बाद डिजिट्स की जो संख्या वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सेम। मेरे प्यारे भाई अगर यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है तो यहां भी दशमलव के बाद दो ही डिजिट आपको करने हैं। पहले एक डिजिट बढ़ा लो, 2.40। अब आपको दशमलव एलसीएम लेना है 240 का और 36 का। समझ? अब यहां पे गलती मत कर देना कि 2.4 और 3.6 का 72, यहां दो डिजिट के बाद दशमलव 0.72 गलत हो जाएगा। अगर यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है, एक है, तो यहां भी दशमलव के बाद दो डिजिट होनी चाहिए, एक जीरो बढ़ा लो, 240। अब 240 और 36 का मेरे दोस्तों दशमलव आपको लेना है, 240 और 36 का एलसीएम आपको लेना है। 240 और 36 का एलसीएम 720 होता है। 720 वो संख्या है जो 240 से भी कटती है और 36 से भी कटती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। या दशमलव के बाद दो डिजिट है, हम दो डिजिट है, या दशमलव के बाद दो डिजिट होनी चाहिए तो 7.2। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 7.2 होगा, इस वाले का भी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर 7.2। यस और नो? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपके सामने दशमलव वाले सवाल पूछता हूं, 4.08 और 6.63 का एचसीएफ बताओ। दशमलव के बाद सेम डिजिट आपको करने हैं, यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है, यहां भी दशमलव के बाद दो डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दशमलव इग्नोर कर दो, बस इनका एचसीएफ आप निकालो। 408 किससे कटता है? 408 इनमें से किसी से नहीं कटता सिवाय 51 के। 51 से 8 बार, 51 51 और मेरे दोस्तों 51 से 3 बार, तो 408 और 663 का एचसीएफ आएगा 51। यहां भी दशमलव के बाद दो डिजिट है, यहां भी दो डिजिट है, तो 0.51 आ जाएगा, 0.51। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, आसान बात थी। ये वाला बताइएगा मेरे दोस्तों 90, इसको करो।
216, 244 और 336 का एचसीएफ बताओ। यहां पे दशमलव के बाद दो दो डिजिट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इनका एचसीएफ निकाले तो दशमलव को इग्नोर कर लो, इनका एचसीएफ आप निकालो। 16 और 44 का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर 28, 28। यानी कि एचसीएफ या तो 28 होगा, 28 का फैक्टर होगा। अब 28 ना तो इसको काटता है ना इसको, क्यों नहीं काटता 28? कि 28 में आता है 7, 7 की वजह से नहीं काट रहा। तो 28 का एक फैक्टर है 4, 4 इसको भी डिवाइड करता है, 4 इसको भी डिवाइड करता है, 4 इसको भी डिवाइड करता है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है। यहां दशमलव के बाद दो दो डिजिट लगे हुए हैं मेरे दोस्तों, तो एचसीएफ में दशमलव के बाद दो डिजिट आने चाहिए, यानी कि 0.04। तो एचसीएफ 0.04 है यहां पर, डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये वाला बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है? 91 जरा करो। 91 नंबर क्वेश्चन करिए। सभी कह रहे हैं सर मुझे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं कैसे फोकस कर पाऊं? देखो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, इसने बच्चों को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं कहेंगे, उनका फोकस इतना खराब कर दिया हद से ज्यादा। और फोकस खराब हुई क्यों ना? क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग की प्रमोशन करने वाले लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको आप अपना आइडल मानते हो, भगवान कहते हैं उनको, क्रिकेट का गॉड कहते हैं, वो ऑनलाइन ऐसी गेमिंग की एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, उन पे एप्लीकेशन पे सट्टा लगाते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि आप सट्टा खेलो। इंडिया में पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर रही। ये जो ड्रीम 11 पे मैच बनाते हो, ऑनलाइन गेमिंग की ऐप है, जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, 1000 2000 5000 रुपए जो आप बर्बाद करते हो, आप मुझे अपने आस पड़ोस में एक भी आदमी बताओ जिसने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाया हो और उसने वहां से कुछ कमाया हो। 100 200 250 300 रुपए तक ठीक है कमा लिया, लेकिन एक भी ऐसा आदमी है आपके आसपास जिसने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा इन्वेस्ट करके कुछ कमाया हो? 100 में से अगर एक आदमी का जैकपॉट लग भी गया 1 करोड़, सपोज 5 लाख रुपए का है कोई इनाम, और 5 लाख के इनाम को जीतने के लिए 10,000 लोगों ने अगर वहां पे 400 500 रुपए दे दिए, तो उसने 5 लाख इकट्ठा भी कर दिया, किसी को दे दिया, लेकिन अपने पॉकेट में मुनाफा भी तो ले लिया। तो एक बड़ा बिजनेस है। और इसको जो प्रमोशन करने वाले लोग हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और दुनिया भर की है ये, आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अगर आपको लत लगानी है किसी चीज की, तो आप लत अपनी पढ़ाई से लगाइए, आप मैथमेटिक्स से लगाइएगा, जो भी जिसमें भी आपका कैरियर ऑप्शन है आप उसमें लत लगाइए। ये ऑनलाइन गेमिंग में किसी का जो है कोई फ्यूचर नहीं, खासकर सट्टो वाली ऐप में सब बकवास की है। एक बच्चा कह रहा है, दिखाना जरा क्या कह रहा है सब, मैंने सर 30,000 लगाया था डायरेक्ट 200 लगा के। अच्छा, मेरा सर 30,000 आया था डायरेक्ट 200 लगा के। पुनीत का कहना है कि सर मेरा 30,000 डायरेक्ट 200 लगा के। एक बार जरा वो 30,000 दोबारा से लगा दो, एक बार जरा वो 30,000 दोबारा से लगा दो, गारंटी है मेरी कि दोबारा तुमको 3 लाख देना ना पड़े। और ये एप्लीकेशन तो ऐसी है कि आपका सारा जानकारी ले लेती है, फिर आपके रिश्तेदारों को फोन करती है, आपके दोस्तों की, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने नंबर सेव है सब उनकी जानकारी उनके पास चली जाती है, फिर फोन करते हैं कि आपके इस रिश्तेदार ने, इस लड़के ने इतने पैसे जो है यहां से लिए हैं, वो हार गया, वो पे नहीं कर रहा। जो चाइनीज लोन देने वाली ऐप है खासकर वो ऐसा कर रही है। गुटखा भी एडवर्टाइज करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग भी एडवर्टाइज करते हैं, सट्टा भी एडवर्टाइज करते हैं। तो फायदा किसका रहा है? जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो कंपनी के ओनर हैं, जो इनको प्रमोट करने वाले प्रमोटर, ऑनलाइन गेमिंग जो है पिछले 3-4 साल में 25,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बन चुका है, और ऑल ओवर वर्ल्ड बिलियंस डॉलर का बिजनेस है। ठीक है भाई, और ये जो पैसा है कहां से आ रहा है? ये आप ही लोगों से इकट्ठा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसके हर एक आदमी में मोबाइल फोन है। हर आदमी अगर 200 200 रुपए डेली एप्लीकेशन को देने लगे ऐसी को, तो आप बताओ कितना पैसा इकट्ठा होगा? और ये सारी एप्लीकेशन इंडिया की तो है नहीं कोई भी है, ये तो 99% चाइनीज ऐप है या यूएसए की, अमेरिका की ऐप है। 99% तो अपना पैसा गवा ही रहे ना 1% के जीतने के चक्कर में। आपका नसीब इतना अच्छा नहीं है कि आप 1% में आके जीत जाओ इतना नसीब अच्छा होता तो 1% में आके सरकारी नौकरी ना ले लेते। कितने लोग तुम में से ये फैंटेसी ऐप और ये गेम एडिक्शन में लगे हुए हैं? दो चीजें, एक तो आप जब आप दिन भर ऐप इन पे रहते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो और गेम खेलते हो, तो आपकी 3 चीजें खराब होती हैं। तो आपका फोकस खराब हो रहा है, दूसरा आपकी आंखों पे जोर पड़ रहा है, आपके दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता है, और जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना ज्यादा आपका फोकस खराब होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन के शिकार होगे। दूसरा फाइनेंशियल भी खराब होते हैं, और तीसरा की एडिक्शन लत हो जाती है। और वो एडिक्शन क्या है कि आपको पॉजिटिव काम में ना लगा के, जो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, हेल्थ बनानी चाहिए, जिम जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, दोस्तों से बातचीत करनी चाहिए, सोशलाइज होना चाहिए, उन सबको कट करके वो ऑनलाइन गेमिंग में घुसा देते हैं। लत लगानी है तो कोई अच्छी चीजों की लगाओ, धार्मिक किताबें पढ़ने की है ना, है भी, या फिर शेयर मार्केट की नॉलेज लेने की, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की, या गणित पढ़ने की, इन सब चीजों की लत लगाओ। मुझे भी लत है, देखो बाहर घूमने की, मैं घूमता हूं, अलग अलग लोग मिलते हैं मुझसे, अलग अलग कल्चर के बारे में पता लगता है, बढ़िया शौक है। शौक रखने तो नवाबी रखो। आयुष ने बहुत गलतियां करी हैं बट कभी ऐसी ऐप डाउनलोड नहीं करी बहुत बढ़िया आशीष भाई, ऐसे ही लोगों की तलाश है मुझे। आपसे क्या पूछा बच्चों? इनका एचसीएफ पूछा, एचसीएफ निकालो। यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, तो यहां भी 1 जीरो बढ़ा लो। अब मुझे निकालना है एचसीएफ मेरे दोस्तों 25 दो। अब दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दो, दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दो, ऐसे कि दशमलव है ही नहीं, देयर इज नो दशमलव। इनका आप एचसीएफ निकालो 25 का, 208 का और 810 का। तो 25 208 और 810 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 1 ही है मेरे प्यारे भाई, 1 ही वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटती है। अब यहां पे दशमलव के बाद यहां भी 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, तो एचसीएफ में भी दशमलव के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, 0.01। तो 0.01 एचसीएफ है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात को समझ पाए। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, 93 जी बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। एमटीएस का सवाल है 2020 का, जरा बना दो। व्हाट द एलसीएम ऑफ 3.6 3.6 1.8 और 0.144, इनका आपको निकालना है एलसीएम, करो जल्दी से। इनका एलसीएम क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप पता है ऐसी ऐप डाउनलोड करके आप अपने फोन में एक्सेस भी दे रहे हो, आपका डाटा भी चोरी हो रहा है, पता है? जब भी आप ऐसी ऐप करते इंस्टॉल करते हो, परमिशन मांगती है कैमरा को एक्सेस करने की, कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की, फोटोज को एक्सेस करने की, ठीक है? और फिर आपको बार बार उन्हीं का रिकमेंडेशन आता रहता है, बार बार उन्हीं का एड्स आता है, इवन गूगल खोलोगे तो भी वो तुमको बर्बाद करना चाहते हैं। 3.6 1.8 और 0.144 का एलसीएम, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहां भी एक है, लेकिन यहां 3 है, तो यहां क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। 3.6 के आगे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 3.00, ये 1.800 और ये 0.144। मुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई इनका एलसीएम।
ठीक है भाई? हाँ भाई बच्चा लोग बताओ जल्दी से का आंसर इस सवाल का। अगर तुमने इस सवाल का सही आंसर दिया तो मैं आके आपकी ऐप इंस्टॉल करूंगा फिर। हाँ जी। तो देखो दशमलव को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें करती है। ठीक है भाई? 3600, 1800, 144 आपको निकालना इनका एलसीएम। तो 3600, 1800, 144 का 3600 एलसीएम। 3600 इसका एलसीएम। 3600, 140 तो कट ही रहा है ना मेरे दोस्तों 25 बार। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 3.6 इस सवाल का उत्तर है। टन 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 टन। ठीक है भाई? अरे गले 36 नहीं है, 3.6 है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सिखाया, दशमलव का सिखाया। सर आलिया भट्ट भी इसका एडवर्टाइजमेंट करती है। आलिया भट्ट में उतनी ही बुद्धि है मेरे दोस्त, है जितनी गोलू में हमारे, उतनी है बस, और ज्यादा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तक का नाम नहीं पता, बताओ उसे। अगर उसे पूछोगे ना 21 जमा 13 कितना होता है, तो ऐसे 21 जमा 13 ऐसे करेगी वो, ऐसे। तो अभी 4 बार में उत्तर आएगा। ठीक है? चलो इधर देखो क्या कह रहे थे हम, अगला देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, इसके बाद तुम भी खाना खाना मैं भी खाऊंगा। ए की पावर m प्लस 1, ए की पावर n प्लस 1। कभी भी आपको कुछ ऐसा टाइप का दिखाई दे और आपसे इनका एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, एचसीएफ, जहां m और n की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, m और n हमेशा ऑड होंगे। इवन का सवाल आएगा ही नहीं पेपर में, क्योंकि इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे भाई। ए की पावर m प्लस 1 और ए की पावर n प्लस 1 का अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए जहां पावर m और n जो होंगी वो ऑड होंगी, तो इनका जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे वो क्या होगा, इक्वल टू ए की पावर। आपको अगर पावर का एचसीएफ लेना है, आपको केवल यहां पे पावर का एचसीएफ लेना है, m और n का एचसीएफ। ठीक है मेरे प्यारे, आप बोलोगे हां जी सर प्लस 1, ओनली आपको पावर का एचसीएफ लेना है, दैट्स इट। समझ में? सब लोग अपनी कॉपी में इस कंसेप्ट को प्यार से उतार लो। ए की पावर m प्लस 1 और ए की पावर n प्लस 1 मैंने मैथ्स वंडरिंग सेकंड हमारा YouTube चैनल उस पे भी बताया है। तो जो होगा मेरे दोस्तों, ए की पावर, आपको पावर का एचसीएफ लेना है, m और n का एचसीएफ प्लस 1। देखो या तो दोनों जगह प्लस प्लस होगा या फिर दोनों जगह यहां पे माइनस माइनस भी हो सकता है, घबराना नहीं है। तो एचसीएफ में मेरे दोस्तों माइनस लेना है, या तो दोनों जगह प्लस प्लस होगा या फिर सब जगह माइनस माइनस होगा। ठीक है? m और n जो होंगे वो ऑड होंगे, विषम संख्याएं। नहीं समझ में आया होगा, लिख लिया आपने? एग्जांपल कराऊंगा तुरंत समझ में आएगा। धड़ाधड़ मेरे प्यारे भाई, जरा इस सवाल को बताओ क्या उत्तर है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 की पावर 315 माइनस 1 एंड 4 की पावर 25 माइनस 1। इन दोनों का एचसीएफ बताना है। दोनों ही जगह माइनस माइनस है, 4 है मेरे प्यारे भाई। 315 और 25 दोनों ही ऑड नंबर है, तो आपको केवल पावर का एचसीएफ लेना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 315 को भी काटती हो, 25 को भी काटती हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5। 5 25 को भी काटता है, 315 को भी काटता है। 4 की पावर 5 माइनस 1, 4 की पावर 5 होता है 2 की पावर 10, 1024। 1024 में से घटाएंगे 1023, इसका आंसर है 1023। 4 की पावर 5 1024, 1024 माइनस 1 1023। कर पाओगे? ये बताइएगा। 99 नंबर सवाल। ये सवाल इस साल के सीडीएस में आया है। नहीं तो सर ऐसा नहीं होगा कि एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो दोनों प्लस होंगे दोनों माइनस होंगे। 3 की पावर 29 माइनस 9 और 3 की पावर 28 माइनस 9 का एचसीएफ क्या होगा भाई? यहां से अगर आप देखो 3 की पावर 29 माइनस 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। यहां से 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा 3 की पावर 27 माइनस 1, ये बचेगा मेरे प्यारे भाई। एंड ये 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर तो कॉमन आएगा 3 का स्क्वायर। या 38 है, 38 में से बचेगा 3 की पावर 36 माइनस 1। मुझे इन दोनों का एचसीएफ लेना है। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 स्क्वायर यहां भी है, 3 स्क्वायर यहां भी है, तो एचसीएफ में 3 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। एचसीएफ में 3 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। मुझे केवल इसका एचसीएफ लेना है, 3 की पावर 27 माइनस 1 और 3 की पावर 36 माइनस 1, इसका ही एचसीएफ अपन को लेना है। तो मेरे प्यारे भाई पावर ऑड है 27 और 36 का एचसीएफ क्या होता है? पावर ऑड है 27 36 का एचसीएफ 9, तो 3 की पावर 9 माइनस 1। तो 3 स्क्वायर के अंदर गुणा करेंगे 3 की पावर 11, पावर जोड़ जाते दोनों 11 और माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 3 की पावर 11 माइनस 9 इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, ए ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है भाई। एचसीएफ में 3 का स्क्वायर भी तो आएगा, तो दोनों में ही आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9, ये तो आएगा एचसीएफ में। ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा 100, बताइएगा। निम्नलिखित भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। देखो यहां पे दोनों जगह प्लस है, 4 की पावर 63 प्लस 1 4 की पावर 45 प्लस 1। 63 और 45 दोनों ही ऑड नंबर है। 63 और 45 का एचसीएफ होता है 9। 63 45 का एचसीएफ कितना है? 9 9 63 9 5 45, तो 4 की पावर 9 दोनों ही जगह प्लस है, तो प्लस 1 आएगा। 4 की पावर 9 प्लस 1, ये एचसीएफ आ गया। 3 की पावर 333 प्लस 1, 3 की पावर 334 प्लस 1, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो प्लस 1 तो नहीं आना है। 3 देखो, ये देखो ऑड नंबर है, 3 की पावर 333 का है, चाहे 3 की पावर 334 का है। 3 की पावर 333 और 3 की कुछ भी पावर करे मेरे प्यारे भाई ऑड ही है। 334 का मतलब है 3 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 1, गुणा में पावर जुड़ जाती है। 3 की पावर 334 मतलब 3 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 1, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, मुझे केवल पावर का एचसीएफ लेना है, तो 3 की पावर 33 आएगा एचसीएफ, यानी कि 3 की पावर 333 प्लस 1 ही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करें, यही है 3 की पावर 333 प्लस 1। अरे समझ में थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करो भाई। देखिए प्लस 1 तो आएगा, मुझे केवल पावर का एचसीएफ लेना है। तो 3 की पावर यहां क्या है, यहां बच्चों 3 की पावर 333, ये क्या बच्चों 3 की पावर 334, इनका एचसीएफ लेना है। 3 की पावर 334 का मतलब है 3 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 1, गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 3 की पावर 333 ही तो आएगा। 3 की पावर 333 तो दोनों में कॉमन है, तो 3 की पावर 333 आ जाएगा प्लस 1, यानी यही संख्या जो आपकी एचसीएफ हो जाएगी। ठीक भाई? अब मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ 7 की पावर 6 और 7 की पावर 11 का एचसीएफ क्या है? तो 7 की पावर 6 एचसीएफ है, ये एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त होता है, और मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में 150 से ज्यादा क्वेश्चन करवाए, जितने भी टाइप जितनी भी वैरायटी हर एक मैंने करवा दी। अगर आप प्रीवियस के साल ना भी करो तो भी आपका कल्याण हो चुका है। ठीक है भाई? अगली क्लास मंडे से हम शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन समझाऊंगा। ठीक है भाई? चलिए दोस्त, बाय।